नमस्कार, मैं हूं नैन्सी और दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैंपस के इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ले जाकर सैर कराते हैं और वहां जाकर वहां के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स से अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बेहद गंभीर मामला है और जिसे लेकर अक्सर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करते हैं, और वो है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी से यूँ समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति को किसी जेंडर के आधार पर उसके साथ नकारात्मक और असमान व्यवहार करना। और अवश्य ही इस शब्द से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करें तो राइट टू वोट और राइट टू स्पीक जैसे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हम सभी के पास बराबर मौजूद हैं। पर क्या ये सच में बराबर है, ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए अपने विचारों को परे रखते हुए आज हम फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स से इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर उनकी राय क्या है। तो चलिए बात करते हैं। As my thought on gender equality, it is a global problem, but it is very crucial in politics because we live in a nation like India where 48% population are women, but only 15% female candidate in our parliament. As we see in that this stat shows very critical, and this will reduce our development in our Indian future. But our government are doing initiative to make more percents of female candidate in our parliament. As we know that after 128 amendment in our constitution, the 1/3 seats of the parliament are reserved for the women, and we need to understand that women leadership is required to make our country as a world leader. If India want to become a world leader, we need women leadership as well as equal to male leadership. And I think that we need to implement the rule of parliament, that is 1/3 of seats in the parliament on all the state legislative, to make the participation of women in the parliament make better. हमेशा बात करते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या भेदभाव हो रहा है, और हम लोग यही बात करते हैं कि महिलाएं हमारे समाज में किस तरह से पीछे हैं। लेकिन हम लोग कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमारे समाज में एक तीसरा वर्ण भी है, ट्रांसजेंडर। उनके बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर उनको भी हम लोग थोड़ा बहुत मौका दें तो वो लोग भी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे कि हमारे 2008 में लक्ष्मी एक थी, उन्होंने हमारे इंडिया को, एशिया को यूएन में जा कर के दिखाया था। और उसके बाद लेकिन ये उदाहरण बहुत कम है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग कभी भी समाज में बोलते हैं कि हमारे किन्नर के बारे में, तो हमारे मन में हमेशा यही आता है कि ये स्टेशन पे जाकर के भीख मांगेंगे या ऐसा ही कुछ। लेकिन अगर हम लोग उनको मौका दें, अगर उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दें, तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए विज्ञान में, पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक योगदान कर सकती हैं उनका। अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो कि बेसिकली मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो वो फेस करते हैं वो है सोशल एक्सेप्टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम स्कूल्स जाते हैं, बचपन से हम स्कूल्स गए हैं, वहाँ हमने देखा है कि ग्रुप्स बनते हैं गर्ल्स के, बॉयज़ के, बट हमने ये कभी नहीं देखा है कि कोई अदर कम्युनिटीज़ के भी बच्चे हैं लाइक ट्रांसजेंडर, जिन्हें एजुकेट किया जाता है। ऑल्सो अगर हम लोग वर्क प्लेस को देखें तो वर्क प्लेस में भी हमें फीमेल्स मेल्स ईज़िली मिल जाते हैं, बट अगर ट्रांसजेंडर को देखा जाए तो उन्हें ये मौका बहुत कम मिलता है। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को जेंडर के बेसिस पे ना जज करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि ये इंडिया है एंड सबको एक हैप्पी लाइफ जीने का हक है। जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स आप किस जेंडर के हो, उस बेसिस पे आप कैसा डिसीजन ले रहे हो, आपको कितनी वैल्यूज़ मिल रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंस मिल रहे हैं सोसाइटी में। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है बेस्ड ऑन द जेंडर। लाइक आप मैन हो तो आप ये कर सकते हो, बट आप वुमेन हो तो आपको ये करना अलाउड नहीं है।
और इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि मीन्स वहाँ हम लोग का जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो बेसिकली हो नहीं पा रहा उस रैपिड ग्रोथ में, क्योंकि अगर वो मैन है, आदमी है, तो उसके ऊपर ये धारणा है, ये विचार बना हुआ है कि आप दूसरों के सामने उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आप दूसरों के सामने आपको हमेशा टफ रहना पड़ेगा, तो वो लोग लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हैं और ये जो है एग्रेसिवनेस को क्रिएट करता है और ये जो है वुमेन के खिलाफ वायलेंस को क्रिएट करता है। सो अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें और जितनी भी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है उनको अगर हम स्टॉप करें तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी, इट लीड्स टू अ हेल्दियर सोसाइटी एंड इट लीड्स टू अ वेरी डेवलप्ड सोसाइटी। I think that gender inequality and gender disparities is heading to legal injustice. Men often accused of crimes like molestations, harassment, face societal judgment even before they are proven guilty. Because men don't speak about the harassment or molestation because they believe that the society will laugh on them. Because if they speak about harassment or molestation, the society will not believe them. Ki, oh, a man is facing harassment from a woman. Oh no, this can't happen. So and the women are misusing their powers in this way. And the real victims, the real survivors, women, they are hiding their pain and they are not speaking about what mistreatment they are facing. So I think that the judgment should be based on the crime, not should be based on she is a male or he is a female. It should be based on the crime, not based on the gender, that he's a male or she's a female. So I think that society should teach us that there is no standard for women, for a good man. There should be a standard for being a good human, and the justice for be equal for everyone, because men and women both have rights to feel empowered and seek justice. जेंडर इनइक्वालिटी की शुरुआत तो तब से ही हो जाती है जब कोई लड़की का जन्म होता है। उनके ही माता पिता के मन में ये बात रह जाती है कि काश कोई लड़का का जन्म होता, और मायूसी छा जाती है। और वही दूसरी ओर अगर कोई लड़के का जन्म होता है तो पूरे गांव और मोहल्लों में मिठाइयाँ बंटती है। लड़कियाँ आज इसलिए भी रोक दिया जाता है ताकि वो अपने सपनों को उड़ान न भर सके, या बोल कर रोक दिया जाता है कि तुम लड़की हो, ज़्यादा मत बोलो, तुम लड़की हो, ज़्यादा मत हंसो, तुम लड़की हो, क्या अपनी ऊंची उड़ान की सपने देख रही हो। लड़की को आज भी मैकेनिकल, सिविल, स्ट्रेंथ कम है। आखिर क्यों? यह बोल कर रोक दिया जाता है। कहाँ जाओगी तुम? कौन सा पुल बनाना है, कौन सा घर बनाना है, कौन सा इलेक्ट्रिशियन का काम करना है। आज भी लड़कियों को ये बोल कर रोक दिया जाता है कि कौन सा तुम्हें अपने सपनों का उड़ान भर रहा है। और यही सबके मेन कारण है आज हमारे समाज पीछे है, तो इसका मेन कारण है कि लड़कियों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। Gender inequality, what does term exactly means? It is a social phenomenon of inequality based on gender. It is an issue through which our society is going through from past many years, and still we are not able to eradicate it from our society. Take an example, our society is being a patriarchal one. That means our society is male driven. That used to limit the opportunity and dignity of the female ones. Let's take more example that our society has stereotype about having an attire of a particular female one. That if a girl is wearing sari, then she will protect the culture and tradition of the society. But if she is not wearing sari, wearing another attire, then she will ruin the so-called tradition and culture. But that's not for men. And sometimes it's not only for women, it's for men also. That men also used to suffer from this issue in our society. Let's take an example of our home, that in our home we used to see our fathers as breadwinners and mothers as caregivers.
So at last, I would like to conclude that gender inequality in our social and cultural practices requires multifaceted approach that includes social, legal and various types of reforms, including education as well. जेंडर इनइक्वालिटी बेसिकली फोकसेस ऑन द सोशल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, जहां हम लोग ये देखते हैं कि जेंडर के बेसिस पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स कैसे एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं. वी ऑल्सो सी दैट इट इज़ फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ द कॉलेजेस, स्कूल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. वी सी कि जहाँ स्कूल बच्चे एक दूसरे के साथ अलग होके बैठते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव सेपरेट सीट्स, कॉलेजेस में दे हैव सेपरेट क्लासरूम्स समटाइम्स. तो ये सारे चीज़ हमारे सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं. वी ऑल्सो सी द वेजेस डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ लड़कियों को पेमेंट कम मिलता है, लड़कों को पेमेंट ज़्यादा मिलता है और कभी कभी ट्रांसजेंडर्स को तो जॉब भी नहीं मिलता. वी सी ऑल दीज जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन आर सोसाइटी. हमें बहुत बड़ी चेंज की ज़रूरत है, not only in our society but in the world. My thought on gender inequality topic is, when we talk about this topic, it mainly refers to the inequality faced by the women and men both in the society. When we talk about this topic, there will be gender pay gaps faced by women mainly. According to an editorial, when women and men both have the same degree, and then even they are paid very less. Women are paid very less. Even they are having same degree, they are highly qualified, but then also women are paid less. जेंडर इनइक्वालिटी एक इस समाज में एक अवरोध की तरह है. यहाँ लड़कियों को ये बोलकर रोक लिया जाता है कि तुम लड़की हो, बाहर जाकर क्या काम करोगी. वहीं मेरा ये सोचना है कि अगर इन्हें अच्छा से मौका दिया जाए तो ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे सकती हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर और पारिवारिक स्तर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है. परिवार में अगर एक ही आय स्रोत हो तो और वो भी बाधित हो जाए तो परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल हो जाता है. और राष्ट्रीय स्तर पर अगर महिलाओं को समान अवसर दिया जाए तो न्यूनतम आय दर में वृद्धि होगी, जिससे पूरी देश को उन्नति होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी. We talk about many aspects of it, but we most commonly we connect it to the aspect of education and employment. But there are other aspects which we ignore, like sports. According to a report of 2022, only 29% of registered athletes in India are women. This lack of performance is because we don't support women enough or encourage them so that they can participate in sports. This is because of social expectations and stereotypes, like women belong to the kitchen and not to the playground. So these things need to be stopped. This lack of support is not just emotional or societal, but financial also. In the year 2021, BCCI allocated 596 crores to the men's cricket team. But when compared to the women's team, they got only 50 crores, which is not even 10% of that. So these things also demotivate the female athletes significantly. So one of the main areas where gender inequality is evident is the education. In many rural areas, we can see that girls are facing barriers to access the education. These barriers are commonly due to their conservative parents and prevailing cultural and social norms, which dictate that girls or women are subservient to men. And it is important to remove these types of barrier from India and
and also help women to get aware of their legal rights and opportunities, and also to know their ability to get the equality. Additionally, we need to change the mindset of the people who still thinks that women are inferior to them, especially the men. And also we need to inject a concept of educational and women's empowerment in everybody's mind. तो यहाँ पे हमने कई स्टूडेंट्स से बात की जिसे लेकर जेंडर इनक्वालिटी के बारे में लड़के और लड़कियों ने अपनी अपनी राय रखी, और उन्होंने बताया कि सोसाइटी से मिल रहे प्रेशर और चैलेंजेस से उनको किस तरह का मेंटल हार्मनेस और एक तरह का डिप्रेशन भी फील होता है। और इसके लिए हम बात करेंगे कि इससे बचने के लिए क्या सोल्यूशन है, और इसके लिए हम फैकल्टी से बात करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैकल्टी से। So this is a major problem in throughout our India. Actually, if you are a boy baby now, they are giving more importance for the parents. But girl baby, they are not giving that much importance. And also after marriage, only son will take care of me. They are thinking like this. But nowadays not like that. Only that female, the baby only take care till the death. Okay, once the property comes to their son, no, that's all. So more orphanage is available in throughout India because of this money only. So once the money is received the son, no, then they don't take care anything. So the government should take care. So you have to give the equal importance in jobs and also property, and in if they are going to any job, any government job, any common places, they have to give the equal importance. From the government only it is possible to clear everything. So this is a biological and psychology problem. So it is not possible to change one night. Okay, so we have to initiate, all are almost educated people, so you have to give the importance to ladies also. कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है हमारे यहाँ ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है, और ये केवल एक चीज़ों से नहीं, इसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारा और सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ये बड़े कारण बन रहे हैं इनको इन चीज़ों के लिए। प्लस ये जो पैट्रियर्चल अप्रोच है ना हमारे यहाँ, जिसमें हम ये देखते हैं कि मेल डोमिनेटेड हर चीज़ है, और हर इवन फैमिलीज़ में भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। दे आर बेसिकली made to understand that the boys or male is a dominant. That is how, even if suppose if I say a parent doesn't have money, what he does is normally he will not let his girl child to go to a school, but he will try to send his male child or boy to the school. That's a differentiation. And this is because what I have seen is because of child marriage, which we have seen in villages, and illiteracy is one of the reason. Economic, as I already said, economic is one of the major reasons for them. Discrimination against girl child, फीमेल फॉर्टिसाइड जो होता है वो है एक समस्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको फीमेल को ऐसा वो समझते हैं कि जब ये आ गए हैं तो दिस इज़ समथिंग विच इट इज़ अ कॉस्ट इनके लिए एक है, जो आगे इनको एक समस्या है, वो उस तरह उसको देखते हैं। और लड़के को वो ऐसा देखते हैं कि boys are like they will earn for them and they will help them in their whatever their earnings and all. That is how they look into basically. But what we do in here is we try to educate children by giving them the moral education, wherein we try to let them know that all are equal and they should not see as a difference between male and female or boys and girl child. अभी रिसेंटली झारखंड सरकार ने मुझे मानकी मुंडा शुरुआत किया है, और शायद इनसे हमें लाभ ज़रूर मिलेगा, और मैं देखूंगा कि और भी जो बच्चियां हैं वो इस फील्ड में आएंगी, और जो सारी समस्याएं हैं एजुकेशन, मुझे लगता है कि एजुकेशन में जो हम लोग हैं उस समस्याओं कि अगर वो चीज़ें आ जाए बच्चों के बीच में भी, तो ये समस्या का समाधान अवश्य होगा।
Well, when we speak of gender inequality, the first thing that strikes us is inequality between a man and a woman. Women, no doubt, have come forth with the advancement of science and technology. They have gained places in sports, politics, and other spheres of life. But still there are places and instances where women are suppressed. Let us take example of rape victims. Women especially are victims of rape, and we see that no such laws have been framed due to which women can get rid of the problems that they are facing today. Girl child death of the female infanticide, what we call, is very prominent in rural areas. Even in urban areas, the girls are killed because it's a male dominant society, and they think that if a boy child is born, then that will be more appropriate for them. But if we look around ourselves, we'll see that even women can work parallelly along with men. So I think that proper laws should be framed so that women can get the priority to work along with men, and they can even help the society to grow a bit better. Many laws have been framed which is helping the women, but in rural areas especially, work should be done to bring them forth and make a clear picture of women that they can support parallelly at home as well as outside. आज हम बात कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी की। तो ये कहाँ से आया, ये जेंडर इनइक्वालिटी ओरिजिनेट कहाँ से किया? इज़ इट बिकॉज दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और IQ लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल? ऐसा तो कहीं साबित नहीं हुआ है। इनफैक्ट जितने भी रिसर्चेस और स्टडी हुए हैं, सब में यही प्रूव हुआ है कि कहीं भी IQ और इंटेलिजेंस में कोई भी फ़र्क नहीं है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। तो फिर ये आया कहाँ से? ये आया है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस दैट हैव बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो चाहे एजुकेशन का आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलना हो, प्रॉपर एक्सपोजर मिलना हो, या महिलाओं को जो कि सीमित कर दिया गया है कुछ विशेष कार्य क्षेत्रों में, इस वजह से महिलाएं हमेशा पिछड़ती गई, पीछे होती चली गई। या हम कह सकते हैं कि द टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट वी आर इन, ये हमारे माइंडसेट में इनग्रेव कर दिया गया है कहीं ना कहीं से कि फीमेल मेल के बराबर नहीं है। इनइक्वालिटी वहीं से जनरेट होता है, वहीं से शुरू होता है ये बात। पहले हमारा समाज क्या था, एक डिवीज़न ऑफ वर्क था। उसमें जो मर्द हैं वो बाहर के काम करेंगे और जो औरतें हैं वो घर के काम करेंगी। हमारा समाज इसी तरह से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज परिपक्व होता चला गया, ये रोल थोड़ा सा बढ़ा। फीमेल्स जो है घर से बाहर निकलना शुरू हो गई, वो बाहर के काम करने लगी, प्रोडक्शन सिस्टम में बेसिकली पार्टिसिपेट करने लगी इन द जनरेशन ऑफ मनी। Although our country has secured a much better position, a much better ranking in the gender inequality index at global level, but still आज भी जेंडर इनइक्वालिटी को समाज में एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जाता है। एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, एक सशक्त राष्ट्र के लिए जेंडर जस्टिस का होना बेहद ही ज़रूरी है। और एक संस्थान के तौर पर हमें गर्व है कि हम यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी को विशेष फोकस में रखकर बच्चों के लिए काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ को ही देख लीजिए। पिछले 3 साल में 400 से ज़्यादा मेजर जाइंट रिक्रूटिंग कंपनीज ने हमारे बच्चों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लिया है, और इसमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां बच्चों के साथ जेंडर इनइक्वालिटी के तौर पर काम किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, सेम सैलरी स्लैब, सेम जॉब डिस्क्रिप्शन, सेम इवैल्यूएशन प्रोसेस, सेम JD, कहीं भी जेंडर के आधार पर बच्चों से भेदभाव नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते मुझे ये बताने में बेहद गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट में 95% एलिजिबल बच्चों का प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और IT के क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों में हो चुका है, जिसमें से 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स फीमेल हैं।
आज हमने कई स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ से जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर बात की, जहां पर उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरह से लड़के और लड़कियों और ट्रांसजेंडर सभी को सोसाइटी में अपने लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और उससे ये निकल करके आया कि इसकी शुरुआत भी हमारे घर से और हमारे समाज से हुई है। दरअसल हमने ये धारणा बना के रखी है कि चूल्हे चौके का काम केवल लड़कियां करती हैं और बाहर जाकर कमाने का काम केवल लड़के करते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि बेशक ऐसी लड़कियां आज भी हैं जिन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है और अपना नाम रोशन किया है, मगर आज भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियों को उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम एक छोटे बच्चे को गिफ्ट देते हैं तो अगर वो बच्ची है तो उसे पिंक कलर के गिफ्ट्स देते हैं या फिर कुछ किचन सेट देते हैं, और अगर एक लड़का है और वो छोटा बच्चा है तो उसे हम ब्लू कलर के गिफ्ट्स या स्पोर्ट्स कार जैसे गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ से हम अपने भेदभाव की शुरुआत करते हैं। बेशक एक लड़के को पिंक कलर और एक लड़की को ब्लू कलर भी पसंद आ सकते हैं, और इसके अलावा कई रंग हैं जो इन्हें पसंद आ सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे पहले हैं और लड़के लड़कियाँ बाद में। तो इसकी शुरुआत हमने की है और इसे ख़त्म भी हमें ही करना है। तो इस बदलती हुई धारणा के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। नमस्कार।